जिंदा रहने के लिए माइकल जल्दी से महिलाओं के वॉशरूम में छिप गया, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि खिड़की पर मजबूत लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। आखिरी मौके पर वह रेलिंग के फ्रेम से शीशा तोड़ता है और उसके टुकड़ों को उसी फ्रेम पर लगा देता है। बाहर का हाल ध्यान से देखकर जब उसे लगता है कि दुश्मनों का ध्यान कहीं और है, तो माइकल तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागता है और ध्यान भटकाने का एक तरीका अपनाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वह तेजी से छत पर पहुंचता है, लेकिन वहां देखता है कि चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। माइकल समझ जाता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, इसलिए उसे अपना बैग लेने के लिए होटल के कमरे में वापस जाना होगा। वह पहले दीवार के सहारे एक केबल नीचे फेंकता है और फिर धीरे धीरे पैर टिकाते हुए नीचे उतरता है, लेकिन कमरे तक पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि खिड़की बाहर से नहीं खुल सकती। वह अपने हाथ पर तौलिया लपेटता है और पूरी ताकत से कांच तोड़ देता है। कांच टूटने की आवाज से दुश्मन सतर्क हो जाते हैं। जिंदा रहने के लिए माइकल तेजी से कमरे के अंदर दौड़ता है। सबसे पहले वह जल्दी से कपड़े पहनता है और जरूरी सामान उठा लेता है। जैसे ही दुश्मन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, माइकल दौड़ते हुए खिड़की से कूद जाता है। यह देखकर दुश्मनों का लीडर ताली बजाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसने माइकल को कम आंका है। माइकल दोनों पैरों से जोर लगाकर रस्सी के सहारे झूलते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हर हरकत ड्रोन के जरिए लाइव दिखाई जा रही होती है। दरअसल माइकल एक खतरनाक लाइव गेम में हिस्सा ले रहा होता है। अगर वह 30 दिन तक जिंदा रह गया तो उसे अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मजबूरी में उसने यह जोखिम उठाया था। ड्रोन को पीछे आते देखकर माइकल परेशान हो जाता है। तभी शिकारी का लीडर करीब आता है तो माइकल एक ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसमें टाइम लगने वाला है। धमाका होते ही माइकल बेसमेंट में भाग जाता है। वहाँ वह रोशनी के लिए एक किताब जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से आग लग जाती है। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसने वाले होते हैं, माइकल देखता है कि चूहे एक नाली की तरफ भाग रहे हैं। वह तुरंत मैनहोल खोलता है और जाने से पहले दुश्मनों को भागने की चेतावनी देता है। इस तरह वह पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। नाली से बाहर निकलने के बाद उसे सड़क पर एक काला लड़का मिलता है जो उसका बड़ा फैन निकलता है। वह उसे अपने घर ले जाता है। बातचीत में माइकल को पता चलता है कि उस लड़के का भाई भी उसका फैन है और वह इस गेम को अच्छे से समझता है। उसके हिसाब से यह गेम असल में मौत का जाल है, क्योंकि कोई भी 30 दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। लोग इनाम के लालच में भागे हुए लोगों की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन अगर शो की लोकप्रियता बढ़ती है तो जानबूझकर खेल को थोड़ा आसान किया जाता है ताकि उनका पूरा इस्तेमाल किया जा सके और फिर अंत में उन्हें खत्म कर दिया जाता है।